नमः शिवाय। जय माँ गौरी। एक दिन भगवान शिव गहन ध्यान की अवस्था में थे। तभी माँ पार्वती ने नंदी को कहा, नंदी, भगवान शिव से कहो कि भोजन कर ले। नंदी बोले, माँ, मैं भगवान की तपस्या भंग नहीं कर सकता। यह सुनकर माँ पार्वती ने कहा, भगवान शिव जब तपस्या से उठे तो आप उन्हें यह भोजन परोस देना। मैं आज पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने जा रही हूँ। यह कहकर माँ गौरी पृथ्वी लोक पर चल देती हैं। पृथ्वी लोक पर पहुंचकर वे देखती हैं हर जगह मंगला गौरी व्रत किया जा रहा है। इससे वे बहुत प्रसन्न होती हैं। चलते चलते उन्हें एक घर दिखाई देता है जहां से भोजन बनने की खुशबू आ रही थी। पार्वती जी उस घर में चली जाती हैं। वहां वह देखती हैं कि एक आदमी सो रहा है और उसकी पत्नी खाना बना रही है। पार्वती जी एक साध्वी का भेष बदल कर उसके पास जाती है। साध्वी बोली, बेटी, तुम आज भोजन बना रही हो, क्या तुमने मंगला गौरी का व्रत नहीं किया? औरत बोली, माँ जी, आप कौन हैं और मुझसे ये क्यों पूछ रही हैं? साध्वी बोली, बेटी, मैं तो यहाँ से गुजर रही थी, खाने की खुशबू से यहाँ आ गई। औरत बोली, माँ जी, मैं मंगला गौरी का व्रत करती हूँ। यह भोजन मैं अपने पति के लिए बना रही हूँ। साध्वी बोली, लेकिन इस गांव की सभी औरतें तो पूजा करने के लिए मंदिर गई हैं, तुम क्यों नहीं गई? औरत बोली, मैं मन ही मन माँ पार्वती का ध्यान करके पूजा कर लेती हूँ। साध्वी बोली, लेकिन तुम ऐसा क्यों करती हो? यदि तुम मंदिर जाकर पूजा करो तो माँ का आशीर्वाद तुम्हें अवश्य मिलेगा। औरत बोली, वह तो ठीक है माँ जी, लेकिन यदि मेरे पति मेरे पीछे जाग गए और उन्हें भूख लग गई तो क्या होगा? मैं हमेशा अपने सामने उन्हें भोजन कराती हूँ, यही मेरा धर्म है। साध्वी बोली, तो क्या तुम अपने पति को भगवान से भी बड़ा मानती हो? औरत बोली, जी नहीं, लेकिन मैं अपना पतिव्रत धर्म किसी भी पूजा पाठ से ज्यादा मानती हूँ। मैं अपने पति की सेवा को परम धर्म मानती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे नरक में ही क्यों न जाना पड़े। साध्वी बोली, तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। तुम पर भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी की कृपा सदा बनी रहेगी। वहां से पार्वती जी सीधे महादेव के पास पहुंची। महादेव अभी भी ध्यान की मुद्रा में थे। पार्वती जी बोली, प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे आज बहुत बड़ा अपराध हो गया है। महादेव बोले, एक पतिव्रता नारी ने आपको आपकी भूल का एहसास कराया, यही बात है ना? पार्वती जी रोने लगी। तब महादेव ने उन्हें समझाया, पार्वती, पृथ्वी लोक पर लोग समाज और धर्म के नियमों से बंधे होते हैं, लेकिन तुम आदि शक्ति हो, तुम्हें मेरे साथ इस पूरे संसार का ध्यान रखना है। इसीलिए पृथ्वी लोक का नियम यहाँ नहीं चल सकता। इसके लिए अपने आप को दोष मत दो। पार्वती जी बहुत खुश हुई। उसके बाद उन्होंने महादेव को भोजन करवाया। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।